जय हिंद साथियों। मैं लोकेश गांव शेखपुर जिला बुलंदशहर से आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं दुरुस्त होगे, तंदुरुस्त होगे। तो साथियों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही होगी। तो जो आप यहाँ पढ़ते हो ना, जो भी पढ़ते हो, जो हम नए तरीके बताते हैं या नई ट्रिक बताते हैं और कुछ क्वेश्चन कैसे होंगे, हम नया नया तरीका बताते हैं। आप घर में क्या है, उन चीजों की प्रैक्टिस किया करो। एक ही टाइप, जो हमारा एक टाइप है उस पर कम से कम 15 क्वेश्चन लगाया करो। 15 ना तो 10 तो कम से कम लगाओ। उससे क्या होगा? उससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी, अभ्यास होगा। उस चीज से क्या है, वो चीज हमारे माइंड में सेव हो जाती है ना। और इसी को, ये जो प्रक्रिया है, यही हमारा माइंड डेवलप करती है। तो हमें काम क्या करना है? हमें मैथ में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो जो आज हमारी क्लास होने वाली है वह है घनमूल और वर्गमूल। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो इसमें हम स्क्वायर भी पढ़ेंगे और क्यूब भी पढ़ेंगे, और ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ही पढ़ेंगे। अब आज की जो क्लास है हमारी स्पेशल संडे है, तो संडे वाले दिन हमारी कोई क्लास नहीं आती, लेकिन आज ये आई है। इस चीज का मतलब ये क्यों आई है? ये इसलिए आई है कि ये जो चैप्टर है ये हमारे सिलेबस में तो है नहीं, है ना। यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है, ये नहीं है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन तो है, नंबर सिस्टम तो है। मेरे भाइयों, देखो, जो सिंप्लीफिकेशन है उसमें क्या है? सरलीकरण है। उसमें कुछ भी आ सकता है भाई, अंडर रूट वाले सवाल, रूट वाले सवाल, कुछ भी आ सके, है ना। तो हम आज ही एक ही क्लास है इसकी, एक ही क्लास में इन्हें कवर करेंगे, और आज एक ही क्लास में इन सब चीजों को सीख लेंगे। तो क्या है, 25-30 मिनट की तो बात है, कुछ नया सीखने का मिल जाएगा तो अच्छी बात है ना। तो कुछ नए में भी बहुत, मतलब बहुत ज्यादा नया लाए हैं हम। आज की क्लास में हम तुम्हें बहुत बढ़िया बढ़िया चीज मिलेंगी। चलो चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। देखो, ये है स्क्वायर, ठीक है, यानी कि वर्ग, 1 से लेके 50 तक। यदि याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। 50 तक यदि याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 30 तक तो याद कर ही लो। 30 तक तो पक्के पक्के कर लो, और आगे भी कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं, 30 तक तो तुम्हें याद होने चाहिए। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं ले रहे तो गूगल से मिल जाएगा, हमने भी वहीं से लिया है। अब देखो, यदि हमें ये याद ना हो तो कैसे निकालें? तरीका सीख लें। निकालने का तरीका कैसे निकलेगा? मान लो मैंने ले लिया 23, यानी 23। इसका यदि मैं स्क्वायर निकालूं तो इसका, यानी कि जो इकाई अंक है, इसका स्क्वायर कितना हो रहा है? 9। अब 2 तिया 6, 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1। अब इसका स्क्वायर कितना हो रहा है? इसका स्क्वायर, यहां मैंने इसका स्क्वायर लिया था, यहाँ इसका स्क्वायर ले लूंगा। 2 दूनी 4 और 1 5। इसका कितना हो जाएगा? 529। 23 का कितना हो गया? 529। देख लो, मिला लो, 529। ये जो तरीका है हमारा, ये काम करेगा 1 से लेकर 100 तक। 100 तक बढ़िया काम करेगा, फेल ना होने का। 100 से ऊपर 150 तक अलग तरीका आ जाएगा, 150 से ऊपर 200 तक अलग तरीका आ जाएगा, फिर 150 से 200 तक अलग है, 200 से 250 तक अलग है, ऐसे ही वो अलग अलग तरीके हैं। लेकिन हम क्या है, हम 100 तक सीख लें। भाई 100 तक सीख लें तो बहुत कुछ हो जाएगा। 100 तक ठीक है। चलो, अब देखो एक और ले लो, 43 ले लो। 43 का मैंने स्क्वायर करा, 3 का स्क्वायर 9, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 का 4, हासिल 2, 4 चक 16 और 2 18। कितना हो गया? 1849। है ना 1849? हैगा। इसका है 529, हैगा। कोई और संख्या ले लो, 29 ले लो। 29 का स्क्वायर, 9, 9 का स्क्वायर करूंगा 81, 81 का 1, हासिल 8, 2 न्यू 18, 18 दूनी 36, 36 8 44 का 4, हासिल 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 8। कितना हो जाएगा? 841। ठीक है। इसी में से एक और ले लो। क्या ले लो? 47 ले लो। मैंने 47 का स्क्वायर करा, 7 सत्ते 49 का 9, हासिल 4, 7 चौक 28 दूनी 56, 56 4 60, जीरो, हासिल 6, 4 चौक 16 और 6 22। कितना हो जाएगा? 2209। ठीक है मेरे भाइयों, 2209। अब देखो, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल रखे जो 50 तक है। थोड़ा ऊपर ले लें, 50 से ऊपर। कुछ भी ले लो, कुछ भी, कोई दिक्कत ना है। 73 ले लो। 3 का स्क्वायर 9, 7 तिया 21 दूनी 42 का 2, हासिल 4, 7 सत्ते 49, 49 4 53, यानी कि 53 29। ठीक है मेरे भाइयों। चलो कुछ और लो।
कुछ और, मान लो मैं 92 का ले लूं, 92 का, तो 2 का स्क्वायर 4, 9 दूनी 18 दूनी 36 का 6, हासिल 3, 9 में 81 और 3 84, कितना हो जाएगा इसका? 84 64। एक और ले लो, 97 का ले लो, ठीक है, यानी 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9, हासिल 4, 9 सत्ते इसका स्क्वायर, 9 सत्ते 63, 63 दूनी 126, 126 और 4 130, हासिल 13, 9 में 81, 81 और 13 94, कितना हो जाएगा इसका? 94 जीरो 9। ठीक है मेरे भाइयों, अब तुम पे स्क्वायर निकालने आ गई ना ये। भाई स्क्वायर कैसे निकाले रहे हैं मैंने तरीका बता दिया, और 4-6 एग्जाम्पल बता दिए। ठीक है, ज्यादा बताने में देखो क्लास ही लंबी जाएगी, मैं तो बताता रहूंगा। खुद कुछ मतलब कुछ प्रैक्टिस खुद करो, जब खुद करोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या है, सेव हो जाएगा ये। ठीक है भाई, हमारे दिमाग में कब सेव होता है? जब खुद करते हैं। अब मुझ पर तो कितने भी निकलवाते रहो, मैं तो बताता रहूंगा। चलो, अब स्क्वायर निकालने आ गए। नेक्स्ट देखो, ये क्यूब है। क्यूब हमें कम से कम देखो 25 तक याद होनी चाहिए। 25 तक ना तो 20 तक तो कर ही लेना। अब 20 तक कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात है, 25 तक कर लोगे तो और भी ज्यादा बढ़िया बात है, और यहाँ 30 तक है। ठीक है, 25 तक तो याद होनी चाहिए ये। अब देखो मैं कोई एक इसमें क्यूब कैसे निकाले रहे हैं। वैसे क्यूब ना ही निकालो ना तो ही ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें थोड़ी दिक्कत है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़े, है ना? कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़े। देखो मैंने 31 का निकाला, 31 का निकालूंगा तो कैसे करूंगा भाई? 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1। तो मैं 3 का क्यूब इधर रख दिया, 1 का क्यूब इधर रख दिया। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 9। तो 9 एकम 9 मैंने इधर रख दिया। 1 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 1। 1 दिया, 3 मैंने इधर रख दिया। 27 ऐसे ही रहने दो, 1 भी ऐसे रहने दो। 9 का दुगना करके यहाँ लिख दो, 3 का दुगना करके यहाँ लिख दो, इन्हें ऐड कर दो, इन्हें ऐड कर दो। 1 6 3 9, 9 8, मतलब 18 9 कितने हो गए? 18 9 27, 7 हासिल 2, और ये हो जाएगा 29। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा? 29,791। तो बात क्लियर। अब देखो यहाँ तो है ना 31 का, अगर होता तो मैच कर लेते। ये थोड़ा क्या है, थोड़ा, अब इन्हें मतलब इन्हें ऐसे ना निकाल के, इन्हें मतलब अगर हम क्यूब रूट रूट से अगर इन्हें निकालें तो उसमें बहुत मजा आ जाएगा भाई। क्यूब रूट से अगर हम इसे निकालें, क्यूब है तो बहुत इजी हो जाए, तो हम ऑप्शन से भी कर सकें। देखो कैसे करेंगे हम बताएंगे, सिखाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लें, एक एग्जांपल इसी में से उठा लें, एक एग्जांपल। मान लो मैंने 19 ले लिया, कितना? 19 की क्यूब निकालनी है मुझे। 1 की क्यूब कितनी होगी? 1। 9 की क्यूब कितनी, मतलब सॉरी, हाँ भाई 1 की क्यूब 1, 9 की क्यूब कितनी हो जाएगी? 729। कितनी हो जाएगी? 729। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर 1, और 1 नंबर 9, 9 का स्क्वायर 81, और 81 एकम 81। अब देखो इसका स्क्वायर मतलब इसका दोगुना करके यहाँ लिख दो, कितना हो जाएगा? 18। इसका दोगुना करके यहाँ लिख दो, कितना हो जाएगा? 162। अब इन्हें ऐड कर दो। अब देखना ये 19 कितनी बड़ी संख्या हो गई, हो गई ना? हो गई भाई, वहां तो 31 ही, तो बहुत इजी हो गया। अब देखो ऐसे कैसे करेंगे। 9 हासिल कितनी आ गई? 72। कितनी आ गई? 72। अब इन्हें ऐड कर लो। देखो 2 1 3, 3 2 5, यहाँ 5 आ जाएगा। अब कितना बचेगा? 16, 16 8 24, 24 और 7, 24 7 31। अब 31 यहाँ लिख दो। ठीक है, 8 9 17, 17 और 1 18, 18 का 8, 18 का 8 हासिल 1, 3 1 4, 4 1 5, 5 और 1 6। ये कितना हो जाएगा हमारा? 6। 6859 है इसमें, 6859। ये रहा देखो 19 का 6859। तो कितना हार्ड है नहीं, थोड़ा थोड़ा मतलब कि ये थोड़ा लंबा है, इसलिए हम क्यूब ना निकाल के हम स्क्वायर सीखे हैं। ठीक है, और स्क्वायर मैंने तुम्हें बता दिए, बहुत बढ़िया बता दिए। पढ़ाई ना बढ़िया अभी। चलो देख सको इसे, ले सको इसका स्क्रीनशॉट जो भी है। चलो हम चलते हैं आज की अपनी प्रैक्टिस क्लास की ओर। हम्म, अब हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना, वर्गमूल और घनमूल निकालना। तो ये क्या है देखो, 1849 का वर्गमूल कितना होगा?
भाई 1849 का वर्गमूल। तो इस पर रूट तो लगा हुआ है ही। अब देखो कैसे निकालेंगे। पहले मैं अपनी तरफ से तुम्हें एक दो अपनी तरफ से बता देता हूँ। चलो ये है तो यहीं से बता देते हैं, ठीक है। ये हम पे है तो सही। 5 एग्जाम्पल इसीलिए लिए हैं हमने। अब देखो सबसे पहला काम क्या करना हमें। देखो 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 और 9। अब देखो ये क्या है। ये मैंने संख्या लिख दी है जो हमारे पहाड़े में इकाई अंक कितना भी हो, 13 14 15 18 20 25 30। मान लो 37 भी होगा तो 37 में इकाई अंक तो 7 ही होगा। इकाई अंक तो 7 ही होगा। तो हर चीज में काम करेगी। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। अब मेरी बात ध्यान से समझना। जब भी कोई अगर ये आएंगी संख्या तो हमें तो ये ऐसी के ऐसे लिख देने। जब भी कोई संख्या मान लो तड़ेपन आ गई। तड़ेपन तड़ेपन में 3 है। जो 3 का जो इकाई अंक बनेगा वो कितना बनेगा, 9। मतलब भाई 3 के स्क्वायर में क्या 9 ही तो आवे। 3 के स्क्वायर में तो 9 आवे। यदि तड़ेपन आ गई तो मैं क्या करूंगा, 3 का 9 लिख दूंगा। और यदि यहाँ 59 आ गई तो 9 का क्या लिख दूंगा, इकाई इकाई अंक 1 लिख दूंगा। कितना, 1 लिख दूंगा। अब देखो ये चीज अभी तुम्हारी अभी क्लियर ना होगी। जब हम कोई कुछ क्वेश्चनों पर अभ्यास करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो अब ये लिखने की भी जरूरत ना है, ये तो तुम्हें याद भी रहेगा भाई। 4 के में 16 आवे, 16 का 6 हो गया। 5 के में 25 आवे, 5 हो गया। 6 के में 36 आवे, 6 हो गया। 7 के में 49 आवे, 9 हो गया। अब देखो यह 9 है, 9 है। अब देखो मैं 1849 यहाँ लिख लूंगा। 1849, 1849 मैंने यहाँ लिख ली। अब 1849 यानी जो ये 9 है, ये भाई 3 के में भी आवे और ये 7 के में भी आवे। भाई 3 का स्क्वायर 9, 7 का 49। तो जो इकाई अंक है ये जो 9 है ये 7 के में भी आवे, 3 के में भी आवे। अब हम क्या काम करेंगे, हम दो संख्या छोड़ेंगे। कितनी, दो। दो क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा अंक है हमारा भाई 9 है। और 9 में जब हमें 9 का स्क्वायर करें 81 81 आवे। 81 में कितनी डिजिट है भाई, मैक्सिमम कितनी है, दो है ना। भाई मैक्सिमम दो अंक है उसमें, 9 मतलब 9 सबसे बड़ा है। और 9 का स्क्वायर 81 है, 81 में सबसे अधिकतम डिजिट दो है। तो इसलिए हम दो संख्या इसलिए छोड़े करें। तो अब ये दो संख्या हमारी खत्म हो गई। इनसे हमें कोई लेना देना कुछ नहीं है, कुछ भी मतलब इनसे कोई मतलब ना है। अब ये देखो 18 है, किसके स्क्वायर से नीचे है, 5 पंजे 25, 4 चौक 16। भाई 4 चौक 16 से तो बड़ा है और 5 पंजे 25 से छोटा है। तो जिस मतलब कि हमें बड़ा वाला नहीं लेना। कौन सा, 5 पंजे 25 बड़ा वाला नहीं लेना, हम लेंगे छोटा वाला। कितना, 4। बात आई समझ में। अब ये जो दोनों यानी कि 4 और 5 के स्क्वायर से वो था भाई 4 चौक 16, इससे बड़ा था। नहीं कि 18, ये तो हमें 18 से छोटा लेना ना। तो 4 चौक 16 18 से छोटा ना 16, तो उसका मान 4 है, इसका 4 है। 5 पंजे 25 बड़ा हो जाता, इसलिए हमने लिखा नहीं। तो 4 और 5। अब देखो यहाँ तो ये 43 का है या 47 का है। यहाँ तो 43 का 47 का। तो ये कैसा है, मतलब कैसे पता लगाएंगे कि ये 43 का है 47 का। देखो इसका सबसे बड़ा सबसे बढ़िया तरीका जो मैंने अभी 18 के लिए मैंने क्या लिया, 4 और 5 पकड़े। भाई 4 का स्क्वायर इससे छोटा है, 5 का इससे बड़ा है, तो 4 5 ही लिख दिया मैंने। 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा, 20। ये 20 हो गया। अब ये देखो जो 20, ये 18 जो है, ये 18 जो मेरे पास संख्या है, ये 20 से बड़ी है छोटी है। यदि ये 20 से छोटी है तो हमारा जो छोटे वाला आंसर हो जाएगा, कितना, छोटे वाला। और यदि यहाँ 22 होता, 23 होता, बड़ा होता, तो बड़े वाले आंसर हो जाता। तो इसका जो मान होगा कितना होगा, इसका जो मान होगा वो होगा 43। बात क्लियर हुई। देखो पहला पहला क्वेश्चन है, समझाने में टाइम लगे। अब पकड़ लो दूसरा। 4 हमारा किस किस में आवे, 4, 4 जो आए रहे हमारा किस किस में आवे। देखो 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 में 4 आवे और 2 में 4 आवे। ठीक है, 2 का स्क्वायर। अब यहां देखो भाई, ये जो संख्या 33 64, 33 64 जो संख्या है, अब ये जो 4 का मैं एक तो 2 लिख लूंगा यहाँ और एक 8 लिख लूंगा। क्योंकि 8 अट्ठे 64,
8 में 4 आ गया, 8 के स्क्वायर में, 2 के स्क्वायर में 4 आ गया, 2 दूनी 4। अब ये क्या, हमें दो संख्या खत्म कर देनी, मैंने तुम्हें बताई क्यों खत्म करनी है ये। भाई 9 जो हमारा मैक्सिमम दो अंक तो हो रहे हैं, तो मैंने क्या काम करा, हमारे दो अंक खत्म हो गए। अब देखो 6 चिंग 36 और 5 पंजे 25, तो 6 चिंग 36 ना लेके मैं 5 पंजे 25 लूंगा। 5 पंजे 25 क्यों लूंगा, मैंने तुम्हें बता दिया, क्योंकि 36 का ज्यादा हो जाएगा। अब देखो एक 5 हो गई और एक 6 हो गई, 6 पंजे 30 बड़ा है 30 से। भाई एक 5 हो गई और एक 6 हो गई, क्योंकि 5 के इसके 6 के स्क्वायर के बीच में है ना ये 33 जो है। तो 6 पंजे 30 ज्यादा है, तो ज्यादा तो बड़ा वाला आंसर कितना हो जाएगा, 58 का। ये हो जाएगा 58 का। ठीक है भाइयों। अब देखो नेक्स्ट, इसे ले लो नेक्स्ट। तो हम एग्जाम्पल करा रहे हैं, थोड़ा आपकी बुद्धि में घुस जाए। अब देखो एक जो है एक रहे, एक एक के में आवे और एक 9 के में आवे, 9 ने 81 और एक एक में एक। चलो इन्हें हटा दें। अब मैंने ले लिया 25, 281, कितना ले लिया, 25, 281। अब एक यहाँ तो एक के में आवेगा, एक यहाँ 9 में आवेगा। अब देखो दो अंक खत्म हो गए मेरे, ये दो अंक खत्म कर दिए, बचा कितना, 252। अब 252 यहाँ तो 16 और 15 के बीच में आवे, तो 252 जो 16 का वर्ग है, 16 का स्क्वायर 256 ज्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या काम करूंगा, मैं यहाँ 15 लिखूंगा। अब देखो इनमें से किसका है ये, 15 और 16 की अगर मैं गुणा करूंगा तो 15 का स्क्वायर 225 और 15 240, कितना हो जाएगा, 240 से ज्यादा है ये, तो ये हो जाएगा 159 का। कितने का हो जाएगा मेरे भाइयों, ये हो जाएगा 159 का। ठीक है, चलो चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 24,649 कितना, 24,649। 9 का मैं एक मैंने बताई 3 में आवे या 7 में आवे, 3 में या 7 में। चलो ये दो संख्या खत्म हो गई। अब ये कितना है, ये तो वही वाली बात हो गई, 15 और 16 के वर्ग के बीच में आ गया, तो 15 16 के बीच में है ना, 15 16 के बीच में, क्योंकि 15 का 225, 16 का 256, तो यहाँ भी 15 लिख दो और यहाँ भी 15 लिख दो। अब ये कितने का पता लगाने के लिए मैंने अभी 15 में 16 की गुणा करी, तो कितना आया, 240। 240 से बड़ा है, तो ये कितने का हो जाएगा, 157 का। कितने का हो जाएगा, 157 का। तो बात क्लियर। एक एग्जाम्पल और है, उसे और देख लो भाई। देखो 5, 5 हमेशा 5 के में ही आवे और किसी में नहीं आता, तो यहाँ में तो बहुत इजी हो जाएगा यू। ये कितने में आवे, 5 में, तो इसका मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, अब 756 है, 756 किसके में आवे, देखो 756। अब 28 का कितना हो रहा है, 784 है ना, और 27 का कितना हो रहा है, 729। तो ये कितने का आवेगा, 784 ज्यादा हो जाएगा। मैं तो इसे 27 के में करूंगा, कितने में भाई, दो संख्या ये थी, ये मैंने छोड़ दी। अब ये मैं कितने में लूंगा, 27 में, तो ये कितने का हो जाएगा, 275 का। ठीक है, तो आंसर हमारा ये कितना आ गया इसका, 275। अब ये क्या है, ये है घन। ठीक है, घन। अब घन हम कैसे निकालेंगे, देखो स्क्वायर तो हमने सीख लिए, अब हम घन देख लें। भाई एक की क्यूब, दिख रहा ना, दिख रहा, चलो कलर चेंज कर लें। 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की, अरे 4 5 6 7 8 और 9। अब इसमें पूरा क्यूब ना लिख के इकाई अंक लिख लो। देखो एक का इकाई अंक एक हो गया, कितना हो गया, एक, एक एक हो गया। दो का इकाई अंक यानी 2 की क्यूब 8, इसका इकाई अंक 8 हो गया। 3 की 27, इसका 7 हो गया। 4 का 64, 4 हो गया। 5 का 5 हो गया। 6 का 6 हो गया। भाई 6 का 216, 6 हो गया। 5 का कितना हो गया, 5 पंजे 25, 25 5 हो गया। 7 का 343, 3 हो गया। 8 का कितना हो गया, 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 8, 64 अट्ठे 8 सिंह 48, 512, कितना हो गया, 2। 9 का कितना हो गया, 729, यानी कि 9 का 9। अब देखो यहां हमारी कोई भी डिजिट रिपीट ना हो रही, यानी कि स्क्वायर में तो भाई थोड़ी दिक्कत हो रही है, 9 किसका है, 9 3 का भी है, 7 का भी है, लेकिन यहाँ कोई भी डिजिट
रिपीट ना हो रही। तो बात पता लग रही है। यहाँ तो एक के में एक आ रहा, तो ये तो कन्फर्म है। यहाँ गुणा भाग ना करना, यहाँ तो सीधा सीधा निकलेगा। चलो अब अपने एग्जाम्पल पे आ जाओ। 8, 2 के क्यूब में 8 आ रहा था या नहीं आ रहा था? तो मैं जब 2 के क्यूब में 8 आ रहा तो मैं क्या काम करूंगा? सीधा 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 2 लिख लो। ठीक है। अब यहाँ क्या है? यहाँ 3 डिजिट छूटेंगी। 3 क्यों छूटेंगी? क्योंकि जो सबसे बड़ा अंक है मेरा 9 है। 9 की जो क्यूब करूंगा 729 में कितने डिजिट हो रहे हैं? 3 है या ना? इसलिए मैं 3 खत्म करूंगा। इसीलिए मैं 3 खत्म करूंगा। चलो अब बचा मेरे पास एक। तो एक की क्यूब तो एक ही हो रहा है। तो ये क्या 12 का हो जाएगा? बिल्कुल मेरे भाई 12 का हो जाएगा। चीज समझ में आ गई? 12 का हो जाएगा। अब देखो 3, 3 किसके में आएगा रे? मैंने करा ना 7, 7 का 49, 49 343। तो कितने में आ गए? 3, 7 में आएगा रे। 7 लिख दो। अब 3 अंक खत्म कर दो। अब ये जो 4 है, भाई 4 है, 2 की क्यूब 8 है, लेकिन उससे छोटा है। तो इसका क्या लिखूंगा मैं? 1 का 4। तो ये 17 का मान है। बिल्कुल 17 का मान है। ना तो निकाल के देख लो। ठीक है। अब आगे आ जाओ। देखो 3 फिर 7 का है। तो यहाँ तो सब 3 3 वाले ही रख दिए। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ ये खत्म हो जाएगा। 2 की क्यूब कितनी हो रहा है? 8, 3 की 27, 27 ज्यादा हो जाएगा तो मैं 2 की ले लूंगा। तो ये 27 का हो जाएगा। अब देखो इस इतने का मैं 3 का क्या लिख लूं? 7 लिख लूं। अब बचेगा 185। 185 किस क्यूब के नीचे है? 5 का कितना हो जाए? 125। 6 का कितना हो जाए? 216। तो ये तो 5 का है। तो ये 57 का हो जाएगा। तो क्या इसका 57 आंसर है? बिल्कुल मेरे भाई 57 आंसर है। तो एक क्यूब निकालने भी आ गया आप पे, मतलब क्यूब रूट, क्यूब रूट भी निकालने आ गई। ठीक है। अब देखो ये चीज समझ में आ गई आपके? भाई 17 28 का 12, ये तो खैर समझ में आ ही गया होगा। इसका तो कुछ ना तो गुणा भाग करना ना कुछ करना, सीधा सीधा मैंने बताया तो मैं। इनका तो एक कोई रिपीट थोड़ी करे, इनका कोई रिपीट थोड़ी करे। इनका तो इकाई अंक जिसका जो है वो ही है, किसी दूसरे के में नहीं आ रहा। तो उसी से पता लग जा मुझे। क्या पता लग गई? इसका तो सीधा सीधा हो जाएगा। चलो अब कुछ हम क्वेश्चन तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए दे दें। ठीक है। तुम्हारी ये तो मैंने बता दिया तुम्हें, ये तो मैं करने अपने आप। इससे क्या होगा? तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। चलो लेकिन देखो एक चीज और, अभी एक चीज रह गई। एक चीज क्या रहेगी देखो, यही बता देता हूं। यदि ये होता माइनस, भाई माइनस में भी तो आ सके ही संख्या, आ सके ही ना माइनस में। तो अभी मुझे याद आया कि ये माइनस का ही पता होना चाहिए तुम्हें। यदि माइनस में आ जाए तो क्या होगा? देखो हमने सबसे पहली क्लास में जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहे तो हमने क्या बताया था? हमने एक चीज बताई कि रूट में जब भी कोई संख्या माइनस में होगी वो काल्पनिक होगी। क्या? इमेजनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक होगी। अब देखो ये काल्पनिक है या नहीं है? ये काल्पनिक है। लेकिन हम इसे कैसे लिख सकें? ये क्वेश्चन आया था अभी एक एग्जाम में। ठीक है। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब इसे हम कैसे लिख सकें? जब ये तो काल्पनिक है तो इसे काल्पनिक क्यों बोले? इसकी एक परिभाषा है। परिभाषा ये है कि इन संख्याओं का कोई ग्राफ ना बने। कभी कोई ग्राफ नहीं बनता, मतलब ये एक परिभाषा है। जिन संख्याओं का ग्राफ नहीं बनता उसे हम काल्पनिक नंबर बोले हैं, यानी कि इमेजिनरी नंबर बोले हैं। तो ये तो किताबी भाषा हो गई। अब देसी भाषा ये है इमेजिनरी, जो काल्पनिक है, जो हमारे सवालों में प्रयोगी ना होते। लेकिन भैया जब क्वेश्चन दे दिया तो सीधी सी बात है। तो क्वेश्चन इसने ऊपर ऊपर से दे दिया, वैसा कोई खास चीज नहीं है इसमें। कभी किसी सवाल में नहीं देखा होगा तुमने, किसी चीज में नहीं देखा होगा। जो क्वेश्चन दिया उसी पे डिस्कशन करे ले। देखो जब -64 है तो 64 का क्या बनेगा? 64 का बनेगा 8। कितना? 8। अब ये माइनस हम लगा ना सके इसमें, हम क्या लगाएंगे? आई। क्या लगाएंगे? आई। आई क्या हो रहा है गुरु जी? ये आई हो रहा है आयोटा। क्या? आयोटा। आयोटा हो रहा है ये मेरे भाई, ऐसे बोले आयोटा। इसका जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर 8 और आई। आई का मतलब इमेजनरी मान लो, लेकिन ये आयोटा हो रहा है तो उसका ये आई है, आयोटा का आई है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ये है। और यदि ये होता मान लो, या 3 होता या रूट में -64 होता, इसे कैसे करते? तो मेरे भाई देखो
अब हमें बताए जब यहाँ ये तीन मतलब घात जब तीन होएगी, दो हो जाएगी ना, तो दो का तो ये हो जाएगा, जब तीन होएगी ना तो क्या काम करेंगे भाई, इसका माइनस हो जाएगा, इसका फोर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इसका फोर हो जाएगा। क्या इसमें आई ना लगे, इसमें ना लगे, इसीलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूं इसमें ना लगेगा, क्योंकि ये तीन है, इसका चार हो गया, माइनस हो गया, इसका जो आंसर है वो माइनस का फोर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। चीजें आनी चाहिए ना हम पे, छूटना कुछ ना, चीजें हमारी क्लास चल रही है। चलो ये तुम्हें करना अपने आप, स्क्रीनशॉट ले लो, करके बता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे क्वेश्चन आ गए। ठीक है, जो हमने सीखा वो ठीक है, कुछ और नया सीख लें भाई, क्योंकि जो सिंप्लीफिकेशन है उसमें कुछ भी आ सके। अब देखो, यदि हो क्या 1 + x/144 बराबर 13/12, तो x का मान कितना होगा। तो मेरे भाई कुछ मत करो, देखो 13 और 12 ऐड कर दो, बस इतना काम कर दो, कितना हो जाएगा 25, यही हमारा आंसर हो जाएगा, कितना, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि अंश और हर ऐड कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये कैसे हो जाएगा गुरुजी, ऐसे भी हो सके क्या, बिल्कुल हो सके। क्यों हो सके, देखो मैं बताऊं क्यों हो सके। मैंने कोई मान लो 7 ले लिया मैंने, और मैंने 8 ले लिया। 7 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 49। 8 का कितना हो रहा है, 64। इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 15। कितना, इनका इनका अंतर कितना हो रहा है, 15। इनका योग, इन दोनों संख्याओं का योग, ठीक है, इनके स्क्वायर का अंतर हो रहा है। इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग, इनके स्क्वायर का अंतर हो रहा है, अंतर। अब देखो जब मैं 25 लिख देता, तो 144 से कम 144, 25 169 हो जाता। 169 13 का वर्ग हो रहा है ना भाई, 13 का वर्ग है 169। इसलिए मैं ज्यादा काम ना करके, जब यहाँ अंश और हर में एक का अंतर हो, कितने का, एक का, भाई लगातार संख्या है ना 13 और 12, तो ये चीज लगे। कुछ भी हो, देखो 5 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 5 पंजे 25 और 6 छिंग 36। ठीक है, इनका अंतर 11 और इनका योग 11 है या ना भाई, जो इनका योग है वही इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर है। तो बात क्लियर, कोई दिक्कत आनी ना चाहिए, इसलिए हम इनका योग जो है, इनका योग ही आंसर हो रहा है। तो कभी भी एग्जाम में आ जा, वैसे तो आता नहीं, आ जा तो क्लिक कर देना, ठीक है, चीज हम पे आनी चाहिए, इसलिए हमने ये लिख लिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर। अब देखो वर्गों का अंतर अभी तो बताया मैंने तुम्हें, यही तो बात कर रहा था वर्गों के अंतर की, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर, भाई इनके जो वर्गों का अंतर है, इन दोनों संख्याओं का योग है, इनके वर्गों का अंतर जो है इन दोनों संख्याओं का योग है, यही तो बात कर रहा था मैं। अब यहाँ क्या आ गया, यहाँ क्रमागत सम संख्या आ गई, बस इतना ही तो है। यहाँ भी तो वर्गों का अंतर दे दिया इसने, इसमें क्या काम करेंगे, यदि ये लगातार होती तो हमें सीधी सीधी पता लग जाती कि दोनों संख्या जोड़ रखी है ना। लेकिन ये जब क्रमागत है तो इसमें कुछ काम मत करो, 84 में 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 42, और ये उन दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा जिनकी ये बात कर रहा है। ठीक है, सीधा सीधा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात आ गई समझ में। अब देखो एक बार देख लें कैसे, देखो 42 आ गया, तो 42 का मैं आधा करूंगा, आधा करूंगा तो 21 हो गया, 21 में एक कम कर दो 20, 21 में एक ज्यादा कर दो 22, 20 का स्क्वायर 400 और 22 का स्क्वायर 484। अब देखो है इनका अंतर 84 या ना है, भाई संख्या भी आ गई, योग भी आ गया, अंतर भी आ गया, सारे काम हो गए ना हो गए। अब इसमें 2 का भाग क्यों लगाऊं मैं, भाई इसमें 2 का भाग क्यों लगाऊं, इसीलिए लगाऊं कि इन्होंने एक संख्या गायब कर दी, है ना, इन्होंने क्या काम कर दिया, एक संख्या गायब कर दी। अब देखो जैसे ये 5 होता और ये 7 होता, 5 का स्क्वायर कितना 25, 7 का स्क्वायर कितना 49, इनका अंतर कितना हो जाता 4 तो 24। अब ये क्या है, एक संख्या गायब है या नहीं है, 6, 6 एक संख्या गायब है। अब मैं क्या करूंगा, जो इनका योग मतलब इनके वर्गों का जो अंतर आया, या मैं 2 का भाग दूंगा, 12 आ जाएगा, और जो 12 आएगा इन दोनों संख्याओं का योग आएगा, 7 5 12 आया नहीं आया, इसीलिए हम 2 का भाग देख रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं बता रहा, देख रहे हैं, कोई भी कुछ भी संख्या अपनी तरफ से मान के कर लियो, 2 का भाग ही देना पड़ेगा। जो जब 2 का भाग दोगे तो सीधा सीधा उनका योग निकल के आएगा, कितना जी हो गया ना। अब इनमें हम पहले संख्या मानते, ढूंढते कौन कौन सी संख्या ही करते, कैसे करते, बहुत दिक्कत हो जाती। अब सीधा सीधा जब 2 का भाग देके हमारे पास आंसर आ गई तो हम ऐसे करेंगे ना। ठीक है भाइयों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.8
0.8 के मान का पता लगाएं। अब देखो 0.8 से पहले कुछ और पता लगा लें हम। क्या? कुछ और पता लगा लें। क्या पता लगाएंगे? देखो मैं एक काम करता हूं, मैं रूट में एक संख्या लिख लेता हूं 171। अब देखो, अब हम पे सीधी सीधी यदि ये क्या होता, सीधा सीधा 169 होता तो हमें पता लग जाता, है ना भाई। ये 13 का स्क्वायर 169 है, ठीक है। और 169 का वर्गमूल क्या है? 13 है। तो ये हमें पता लग जाता, लग जाता नहीं लग जाता। लेकिन इन संख्याओं में क्या करे कराएं, तो इनका बहुत बढ़िया तरीका है मेरे भाइयों, मेरे पास बहुत बढ़िया तरीका। देखो आज तुम सारी चीज सीख के जाओगे, यहाँ से छूटना कुछ नहीं है। छोटी सी क्लास में बहुत कुछ कवर कर दूंगा, ठीक है। अब पहले तो इसे इस मतलब इसे इस हिसाब से तोड़ो कि ये कोई स्क्वायर के आगे पीछे हो। किस स्क्वायर के आगे पीछे हो गुरुजी? देखो 169 ले लो, 169 +2 कितना? +2। बात क्लियर हुई? 169 दो 171, कोई दिक्कत थोड़ी यहां तक। अब देखो, अब ये 169 गायब कर दो। कितने का स्क्वायर है 169? 13 का है, या 13 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ क्या है, या 13 का दुगना लिख दो, 26। अब ये इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। लेकिन क्या है, हमें तो ऑप्शंस में क्या मिलेगा? ऑप्शंस में हमें मिलेगा वो दशमलव में या भिन्न में। तो 26 देखो यार, 1/13 कर लो, हो सके। अब 13 का भाग 1 में दे लो, ना जाने की जीरो, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा दी, ना जाने की जीरो, फिर जीरो बढ़ा दी। 13 सत्ते 91, बचा कितना? 9, फिर जीरो। 13 सत्ते 91 ज्यादा हो जाएगा, 6 कर दो। अब देखो ये जो आएगा, ये जो निकल निकल के आया 13.076, ये निकल के आया। इसका क्या करेक्ट आंसर ये हो जाएगा? बिल्कुल मेरे भाई यही हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर है। इसकी जो अप्रोक्स मतलब करेक्ट, क्या करेक्ट तो खैर ना कह सकूं, लेकिन जो अप्रोक्स वैल्यू आवेगी, अप्रोक्स यानी कि लगभग जो वैल्यू आवेगी, लगभग, ये काय में आएगा? लगभग में आएगा ये, लगभग में, लगभग में वैल्यू आएगा 13.076, ठीक है साथियों। चलो एक एग्जांपल और ले लें, ये हटा दो। एक एग्जांपल ले लें, देखो मैंने ले लिया 65, कितना? 65, ठीक है। अंडर रूट में, अब इसका हम निकालेंगे, कैसे निकलेगा? अंडर रूट में जब निकालेंगे तो अब यह कैसे कर सकूं मैं? 64+1 कर सकूं, 64+1। अब यहाँ 64 मिटा के यहाँ 8 लिख दो, भाई 8 का ही तो 64 है। अब क्या, इसके दोगुने लिख दो, यहाँ 16। अब मैं क्या काम करूंगा? मैं काम करूंगा 16 का भाग 1 में दूंगा। देखो ना जाने की जीरो, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा दी, फिर ना जाने की जीरो, फिर जीरो लग गई। तो 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, कितने हो जाएगी? 96। बचे 4, फिर जीरो बढ़ा दो, फिर आगे क्या कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8.062। इसका जो राइट आंसर होगा वो ये हो जाएगा। अब इसे ऐसे कैसे करें? देखो मैं इसका एक फॉर्मूला सा है, मैं फॉर्मूला लिख पाता हूँ। तो मैं मान लो जब मैं इसे दो संख्या में तोड़ूंगा, किसमें? जैसे मैंने तोड़ा है 64+1, तो यहाँ क्या है? a प्लस माइनस बी बटे 2 अंडर रूट में a। इसका ये फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सको। यहाँ प्लस माइनस क्या है? अभी तो हम प्लस कर रहे हैं, कभी कभी हमें माइनस भी करना पड़ जाए। जब माइनस कब करना पड़े भाई? हमें तो वर्गमूल के आसपास ढूंढना है, वर्गमूल के आसपास ढूंढना है। मान लो जैसे है 171 ही, तो मैंने क्या काम करा? मैंने 169, 169 +2 कर दिया। अब माइनस भी तो करना पड़ सके हो मुझे। मान लो 167 होती, कितनी? 167। अब 169 -2 भी तो करना पड़ सके हो, क्योंकि मुझे यहाँ वर्गमूल मतलब कि कोई ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्गमूल बनता हो। अब ये चीज समझ में आ गई, ये फॉर्मूला है, इसका तरीका यही है। चलो देखो, चलो तो साथियों समझ में आया ना? अब देखो एक एग्जांपल और ले लें। अब हमने 167 लिखा तो 167 ही ले लें, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते, ले लिया होगा वैसे तो, समझदार हो तुम। फोन में निकाल लेना, जो वैल्यू मैंने निकाली है ना, अप्रोक्स में यही आनी है। पॉइंटों में थोड़ा ऊपर नीचे हो जा। इसे कैसे लिखेंगे? देखो 169 माइनस
2 बटे, अभी 169 कितने का है भाई, मैंने रूट ए लिखना है ना मुझे, तो यहाँ 13 हो गया। बात आ गई समझ में क्यों लिखता हूं मैं यहाँ 13? अब देखो यहाँ रूट ए की वैल्यू 13, 13 दूनी 26, इसे काट दो, 1/13 हो गया। ठीक है, कितना ये 13 माइनस, इसे देख लो, ना जाने की जीरो, पॉइंट लगा जीरो बढ़ा दी 13, फिर ना जाने की जीरो, फिर जीरो बढ़ा दी, 13 सत्ते 91 बचा 9। अब यहाँ जीरो बढ़ा दूंगा, 13 सत्ते 91, 13 छिंग 78। अब ये कितना आ जाएगा देखो, ये आ गया 0.076। अब इसमें से ये जो घटाऊंगा मैं, तो हमारा जो है अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैसे घटाओगे देखो, 13.003, तीन संख्या तो 3 बार जीरो लिख लो, 0.076 लिख लो। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 7 गए 2, 9 में से जीरो गई 9.21। ठीक है मेरे भाइयों, 12.924। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अभी तो वही रह गया जो हमें निकालना था। देखो वो चीज मैंने क्यों सिखाई, तो मैं ये क्वेश्चन आ गया था ना, इसीलिए तो सिखाई। चलो 0.8 है, अब देखो इसे पॉइंट हटा के आप एक काम करो, 8/10 कर लो। 0.8 है, या तो 0.08 होता, अब 0.8 है तो या तो तुम ऊपर जीरो बढ़ा लो नीचे बढ़ा लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत ना। अगर ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80/100। 80 का हम कैसे निकाल लेंगे, 80 का हम निकालेंगे 80+1, नहीं 80+1 नहीं, 81-1, 80 तो हमें बनाना है, 81-1, 80 बन गया जो हमारे 80 था। ठीक है, अब 81 कितने का है करे, 81 है करे 9 का, कितने का 9 का, या 9 आ गया बटे 9 दूनी 18। पता लग गया ना दुनिया क्यों करा मैंने, 9 दूनी 18। ठीक है, चलो अब 18 का भाग मैं एक में दूंगा, कितने में, एक में, पॉइंट लगा जीरो बढ़ा दी, ना जाने की जीरो, फिर जीरो बढ़ा दी, 18×5 = 90, बच्चे कितने 10, 18×5 = 90, 18×5 = 90, 18×5 यू आता चला जाएगा। ठीक है, अब तुम ज्यादा मत लो, 3 संख्या ले लो, ये हो गया 9, क्योंकि मुझे इसमें से घटाना है ना ये, तो 9.0030, 0.055। ठीक है भाइयों, बटे 10 में से 5 गए 5, 9 में से 5 गए 4, 9 में से जीरो गई 9.8, ये आ जाएगा। बटे में क्या आएगा इसके, देखो बटे में 100 है, जब इसे रूट से बाहर निकालूंगा तो 10 हो जाएगा। अब इसका भाग दूंगा तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.8945, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना 0.8945 कहाँ है, 0.894, देखो ये रहा ऑप्शन नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब ये देखो ये रूट में है संख्या। अब जब रूट वाले सवाल है तो हमने क्या सोचा, हमने सारी चीज कवर होनी चाहिए एक ही क्लास में, है ना, तो हम सारी चीज ले आए। अब देखो ये क्या है, दो दो √2 है, तो यह क्या लिख सकूं मैं, 2 की पावर 1/2। ठीक है, ये 6√3 है, या क्या लिख सकूं मैं, 1/6। 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4। इनका एलसीएम ले लो, 2 का 6 का 3 का 4 का, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 12। कितना आ गया 12। अब 12 की ही गुणा कर दो सब में, सब में 12 एक ही गुणा कर दो। ठीक है मेरे भाई, देखो 2 6 के 12, ये कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम था जो मैंने इनका लिया था। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 6, कितना 2 की पावर 6, ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 3 की पावर 2, ये कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 4 की पावर 4, ये कितना आ जाएगा 4 तिया 12, यानी 5 की पावर 3। अब देख लो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, कितना 64, 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 4, 4 चौक 16, चौका 64, 64 चौका 256, 256। ठीक है, 5 की पावर मतलब 5 की घात 3 125। अब क्या कह रहा है सबसे बड़ा कौन सा है, तो यू है या ना है भाई, ये है 4 वाला, कितना ये वाला तीसरे नंबर का। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाइयों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम है, बस अवरोही आरोही यानी कि चढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है, चढ़ते हुए यानी कि आरोही क्रम में पूछ रहा है। चलो करे लें, जब आ गया तो दो, यानी दो, ऐसे एक काम करना, ऐसे आप ही करना, ये हो गया HW। सेम क्वेश्चन है ना ये, आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना, जितना भी हो जो भी हो। देखो बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, इतना तो बता दिया करो, जब क्लास देखा करो कि इसका आंसर क्या है, तो मुझे लगेगी पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नया तरीका है ये। जब देखो यहाँ क्या, एक्स का मान ये है और वाई का मान ये है, एक्स प्लस वाई पूछ रहा है। जब भी कोई संख्या ऐसे आ जाए तो तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें एक ही काम करना है, दो लिखो, संख्याओं का योग लिख दो, बटे उनका अंतर लिख दो। क्या लिख दो? अंतर लिख दो। अब ये एक्स प्लस वाई का मान आ जाएगा सीधा सीधा, किसका? एक्स प्लस वाई का। जो मान निकल के आवेगा वो आवेगा, देखो यहाँ कुछ नहीं, हम मान लो पहले से जो ये निकल के आवेगा, इनका योग निकल के आवेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो योग कितना, 5 3 8, 2 गुणा 8 बटे अंतर कितना, 2, 2 से 2 खत्म, जो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ए यानी कि 8। ठीक है, आए ना समझ में? देखो फॉर्मूला तो यही है, दो योग बटे अंतर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.5 के मान का पता लगाएं। वैसे हम निकालते तो बहुत दिक्कत होती, अभी मैंने आप तुम्हें बताया ना था कैसे करना है ये। अब देखो इसे मैं कैसे करूंगा, 0.5 अब इसे हटा के सीधी सीधी क्या काम करो, 50/100 कर लो इसे। ठीक है, 50/100 कर लो इसे। चलो 50/100 हो गया ये। अब देखो 50 में कैसे लिख सकूं, 49+1 लिख सकूं या 49+1, 49 का यहां मैं क्या लिखूंगा, 7 लिखूंगा, नहीं लिखूंगा? तो यही 7 कर दो, 7+1 हो गया बटे 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, अब 14 का भाग 1 में दो, ना जाने की 0 पॉइंट लगा, 0 बढ़ गई, ना जाने की 0, फिर 0 बढ़ गई, 14 पंचे 70, 14 84, 14 98, 2 फिर 0 बढ़ गई, 14 एकम 14, इतना ही बहुत है। जोड़ दो इसमें, ये कितना आ गया, अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 7.071, इतना हो जाएगा। और जब मैंने ये रूल हटाया तो 50 का मान इतना हो गया, 100 का मान कितना हो जाएगा, 10। अब 10 का भाग इधर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर जो होगा इसका, जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 0.7071। अब देखो ऑप्शन में कहा है, पहला ये देखो ऑप्शन 707। ठीक है, 707 यानी ए ऑप्शन, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो अब देखो, छोटा तो दिखाई नहीं दे रहा, हाँ छोटा दिख रहा, बड़ा कर लें इसे। अब सही दिख रहा होगा ना? चलो अब देखो, ये जो इसकी वैल्यू है ये इसकी, यानी कि इसकी जो वैल्यू है ये वाली, आई बताया था ना मैंने इसका, क्या बताया था, दो बाहर योग बटे अंतर, अभी तो बताया था। निकाल दो तो, दो बाहर योग कितना आ गया, 2 1 3 बटे अंतर कितना आ जाएगा, 1 मत लिखो, तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 6/1। कितना हो जाएगा, 6/1। अब यही काम है, नीचे लगा दो, 2 योग कितना हो जाएगा, 4 बटे अंतर कितना हो जाएगा, 2, इससे ये खत्म, ये कितना हो जाएगा, 4/1। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4/1। जब मैं इसका भाग इसमें दूंगा, 6/1 में 4/1 का भाग दूंगा तो ये 1 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/2। कितना हो जाएगा इसका, 3/2, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया ना? देखो ये चीज कितने काम की है, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में कर दिए इसने, है ना? कितने काम की चीज है, ऐसी लाऊं तुम्हारे लिए ढूंढ ढूंढ के।
बस तुम क्लास शेयर ना करो, है ना, ना कहीं भेजो, ना मेरी मेहनत वसूल हो रही, ना कुछ हो रही। अरे मेरे भाई, लाइक ना तो डिसलाइक ही मार दे करो, कम से कम पता तो लगा देख रहे हो। चलो ये भी छोटा दिख रहा है क्या? इसे भी जूम कर लें थोड़ा। चलो कोई बात नहीं। अब ठीक है। अब देखो ये तो नया क्वेश्चन आ गया। वो चीज कब थी, ये चीज कब लगती, ये चीज लगती जब दोनों रूट में हो। भाई यहाँ एक है, इसे भी रूट में मान लो आप, यहाँ इन्हें भी रूट में मान लो, कोई फर्क ना पड़े। तो ये चीज कब लगेगी रहे, जब दोनों संख्या रूट में हो। देखो यहाँ दोनों संख्या रूट में ही, यहाँ भी रूट में मान लो, क्योंकि एक एक दे रखा है, एक रूट में है या ना, कोई फर्क ना पड़े। लेकिन वो चीज अभी यहाँ ना लगे, तो फिर कैसे करेंगे गुरुजी? अरे करवाने का काम हमारा, काहे टेंशन ले रहे हो? जैसे तीन दे रखा है, क्या दे रखा है, तीन, या तीन ऐसे कर लो ना, रूट नो बना लो ना, है ना, हो गया ना काम। देखो अब रूट तेरह बटे रूट नो प्लस रूट तेरह। अब आगे पूरा क्वेश्चन लिखना चाहो लिख लो, नहीं हमें संख्या तो मिल गई, रूट नो प्लस रूट तेरह बटे रूट नो माइनस रूट तेरह। अब देखो दो योग कितना है, 13 9 22 बटे अंतर कितना, 4। ठीक है, दो दूनी चार, 2 बार खत्म, 2 से 11 बार खत्म। आंसर कितना हो जाएगा, 11। ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे भाइयों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। और क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना, यदि अच्छी लगी तो अच्छी, और यदि कुछ और सुधार की जरूरत है तो वो भी बताना। ठीक है, और हम इसमें कितना बढ़िया कर सकें, कितना बेहतर कर सकें, जो अपने सुझाव है वो देना। बाकी किसी कोई दिक्कत हो रहा है तो हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसके माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सको, और जो आपकी समस्या है वो हमें बता सको। कोई सवाल नहीं हो रहा हो, मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, या कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना, हर चीज का समाधान। ठीक है मेरे भाइयों, चलो, जय हिंद, जय भारत।